राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको सूरज रोटे की कहानी सुनाने वाली हूँ। ये होली के बाद में ही दीतवार को व्रत किया जाता है। जैसे संडे बोलते हैं, दीतवार बोलते हैं, उसको ये व्रत किया जाता है। और बहनें भाई के लिए व्रत करती हैं। जो शादी हो जाती है तो लड़के का उद्यापन करवाते हैं और कहानी सुनाते हैं और व्रत का उद्यापन करवाते हैं। इस प्रकार ये सूरज रोटे की कहानी सुनी जाती है। ये एक माँ बेटी थी, वो सूरज रोटे का व्रत किया करती थी। और एक दिन माँ खेत में गई हुई थी। बेटी को बोला कि बेटी, इस रोटे में से तू कोई मांगने आए तो किसी को कुछ न देना और कुछ दे देना। तो अब सूर्य भगवान वह रूप धर के आए और उस रोटे में से ही मांगने लगे कि मेरे को भिक्षा दो, रोटे में से ही। अब बेटी ने, उसको पता नहीं था, उसने माँ वाले रोटे में से उसको रोटी दे दी। अब उसकी माँ खेत से आई तो उसने देखा, खाने के लिए रोटा मांगा तो उसने आधा रोटा दिया। तो फिर बाद में कहा कि तुमने मेरे रोटे में से किसको दिया? तो भिक्षा मांगने आया, उसको दे दिया। अब माँ उसके पीछे हो गई गुस्से में, रोटा दे, पूरा दे, रोटे में से रोटा दे, पूरा दे, रोटा दे। तो ऐसे करके वो बावनी उजाड़ में जाकर वो बेटी पीपल के ऊपर बैठ गई। और फिर सूर्य भगवान, उसको कन्या पर दया आई तो वह पानी का लोटा और चूरमा उसको दिया, वह खाती रही। और फिर इस प्रकार एक राजा का कंवर वहाँ से आया शिकार खेलते हुए, तो उसने उस पेड़ के नीचे आराम किया और फिर सोचा इस पेड़ की बहुत अच्छी छाया है और पानी मिल जाए तो कितना अच्छा हो। तो उस लड़की ने ऊपर से पानी गिराया तो उसने पानी पी लिया। फिर उसने कहा कि अब खाना मिल जाए तो कितना अच्छा हो। तो उसने ऊपर से चूरमा गिराया, उसने खा लिया। फिर उसने सोचा कि जो मैं सोच रहा हूँ वही हो रहा है, कोई तो यहाँ पे है। तो उसने अपने सैनिकों से कहा कि देखो कोई पेड़ पे है क्या। अब सैनिकों ने देखा तो उनको कुछ नज़र नहीं आया। राजा का कंवर खुद चढ़ के देखा तो वह पेड़ के पत्तों में बैठी लड़की। तो राजा के कंवर ने कहा कि आप यहाँ पे क्यों बैठी हो? उसने कहा कि मैं, मेरी माँ और सूरज रोटे का व्रत करती थी और फिर मेरी माँ का ये रोटे में से मैंने रोटी दे दी, इसलिए मेरी माँ गुस्से हो गई और मेरी माँ मेरे पीछे गुस्से में हो गई तो मैं यहाँ पे आके बैठ गई। अब उसने कहा कि मैं तेरे से ब्याह करूँगा। अब उसने कहा कि मैं तो गरीब लड़की और मेरे कोई कुछ भी नहीं है, नहीं बाप नहीं माँ, कुछ भी नहीं है, मेरे से आपका क्या जोड़ा मिलेगा? उसने कहा नहीं, मैं आपसे ब्याह करूँगा। अब राजा के कंवर और उसकी बेटी, उस लड़की से ब्याह हो गया। अब वह रानी बन गई। एक दिन उसी महल के नीचे से उसकी माँ जा रही थी, वह वैसे ही कर रही थी, रोटा दे, रोटे में से रोटा दे, पूरा दे, रोटे में से रोटा दे, पूरा दे। उसने सोचा कि मैं रानी हूँ, मेरी ही बदनामी होगी। अपनी माँ को बुलाया और फिर उसकी माँ गुस्से में हो गई, उसके पीछे हो गई। तो उसको, अपनी माँ को एक कमरे में बंद कर दिया। अब राजा उस कमरे की चाबी मांगने लगा तो उसने कहा कि ये चाबी नहीं दूंगी। उसने बहुत मना किया, फिर भी राजा ने चाबी ले ली और फिर उसने खोल के देखा तो उसमें उसकी माँ की प्रतिमा सोने की बन रही थी। अब राजा ने कहा कि तुम तो कह रही थी कि मेरे कोई माँ बाप है ही नहीं और मेरे प्योर है ही नहीं, अगर तुम्हारी माँ की सोने की प्रतिमा बना रखी है तो तुम्हारा प्योर कितना अच्छा होगा। तो राजा अब हट करने लगा। अब एक दिन वह सूर्य भगवान की
कहानी सुन रही थी, तो पाटे के नीचे वह उसने कुछ रखा था, वह पाटे के नीचे सूर्य भगवान की कृपा से ईंट हो गई। अब बोले कि ये सब कैसे, कि ये तो दुबड़ा प्योर की भेंट है। तो ये अब राजा कहने लगा कि ये दुबड़ा प्योर कैसा है, मेरे को भी बताओ। तो उसने जिद कर ली। अब वह सूर्य भगवान का व्रत कर रही थी और सूर्य भगवान से अरदास की हाथ जोड़ के कि हे भगवान, मेरे लिए आप 1.25 पैर या 2-3 दिन के लिए प्योर सासरा बनाओ। अब उसने सूर्य भगवान ने उसके लिए 1.25 पैर का प्योर बनाया और इतने अच्छी नगरी बसा दी। अब राजा और रानी चले गए। अब जैसे ही वो 2-3 दिन 1.25 पैर पूरी होने लगी, वैसे ही वह कन्या बोली, रानी बोली कि चलो हम हमारे देश चलेंगे। राजा को वह पसंद आ गया। वह बोला यहाँ पे कितना अच्छा है, यहीं पे रहेंगे। तो अब उसकी रानी सोची कि अब ये 1.25 पैर 2-3 दिन का प्योर पूरा हो जाएगा, अब राजा को सब पता चल जाएगा। तो वह कंवर को चूंटियाँ भरने लग गई और ऐसे बोली कि कंवर की तबीयत खराब है, उसको दिखाएंगे, चलो। ऐसा कर कर राजा को ले आई। अब राजा वहाँ पर अपनी पगड़ी और मोचड़ी भूल गया और रख आया। फिर वो रास्ते में आते ही बोला, मैं तो अपनी पगड़ी और मोचड़ी लेने जा रहा हूँ। रानी ने कहा, अपनी पगड़ी और मोचड़ी और ले आएंगे, क्या करोगे उसको लाकर? नहीं, मैं वही लेके आऊँगा। अब राजा गया तो वहीं कुछ नहीं था। एक आग के पास में उसकी मोचड़ी रखी थी और केलिए के नीचे, जैसे खेजड़ी, केलिया, जांटी कहते हैं, जो राजस्थान में रेतीली भूमि में जो कम पानी में लगने वाली हैं, खेजड़ी, उसको खेजड़ी भी बोलते हैं, केलिया भी बोलते हैं, जांटी भी बोलते हैं। उसके नीचे और पीपल के नीचे उसकी पगड़ी पड़ी थी। अब राजा सोचा, राजा को तो सब समझ में आ गया। अब रानी ने जब राजा को जाके पूछा, रानी ने बताया कि ये तो सब सूर्य भगवान ने सब मेरे को 1.25 पैर 2-3 दिन के लिए प्योर दिया था, आप जिद करने लग गए, इसलिए मेरे को ये प्योर दिखाया था। इसलिए अब वह सारे प्योर सासरे के लिए, जैसे शिव भगवान उसको प्योर दिखाया, वैसे ही सबको दिखाए। ये दुबड़े प्योर की भेंट है। वह ईंट और वो सोने की ईंट देने लगे कि ये दुबड़े प्योर की भेंट है, इसलिए दुबड़ा प्योर आप जिद करे, इसलिए मैंने सूर्य भगवान की कृपा से आपको ये प्योर दिखाया था। इस प्रकार ये कहानी संपन्न होती है। सुनते को, गिरते को, हुंकारे भरते को, अधूरी है तो पूरी करियो, पूरी हो तो प्रवान करियो। इस प्रकार ये कहानी पूरी होती है। श्री कृष्णम शरणम मम।